आज भी इसकी कवरेज करेंगे, आपके सामने खुशरुबा किस्म की इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि सादिक पब्लिक स्कूल को फतह करने के लिए अब महारानी साहबा खुद मैदान में आ गई। इसके साथ ही साथ इसहाक डार अपने जख्मी बाजू के साथ चाइना रवाना हुए हैं, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आप काबिल एतबार नहीं हैं, हमें इसमें चाइना चाहिए। फिर सदर ट्रंप ने एक नई ख्वाहिश का इजहार किया है कि पसंद साड़ी खर्चा सजना दा, जंग तो हम करेंगे लेकिन पैसे खलीजी ममालिक अदा करेंगे। उसके साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब पर बहुत ही खतरनाक इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो असल में इमरान खान को रिहा करवाना ही नहीं चाहते, उनकी गेम ही कुछ और है। क्या ये इल्ज़ामात हैं, साजिश है, या इसके अंदर कोई हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पर अब इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और शर्मनाक फैसला आया है। फैसला ये आया है कि इमरान खान के वकला ने इमरान खान को दी गई जो सज़ा थी उसकी मुअत्तली की दरखास्तें दायर की हुई थी। कानून ये कहता है कि जब तक मेन अपील नहीं सुनी जाती, सज़ा की मुअत्तली की अपील सुनी जा सकती है, और जब मेन अपील जो है वो लग जाए तो फिर सज़ा की मुअत्तली की अपील नहीं सुनी जाती, मतलब मेन केस ही सुना जाता है। मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ या जितने भी पहले आपको इस तरीके के सियासी मुकदमात नज़र आए हैं, उसमें सज़ा की मुअत्तली पहले हो जाती है, उसके बाद मेन अपील सुनी जाती है। लेकिन अगर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा की मुअत्तली हो जाती तो उन्हें जेल में से निकालना पड़ता। इसलिए उनकी सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त जो थी वो सालों साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं सुनी। अब आके जब उनकी तारीखें पिछले महीने में लगाई गई थी और कोई उम्मीद हुई थी कि शायद उसको सुन ले, आज अचानक फैसला किया गया और नैब ने खुद आके कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम जो मेन इसकी मुकदमे की जो समाअत है उसमें हम अपने जो दलाइल हैं वो देने को तैयार हैं, इसलिए सज़ा की मुअत्तली को छोड़ दिया जाए, मेन अपील फिक्स कर दी जाए। और क्योंकि ये सब कुछ मिल मिला के हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फौरी तौर पर यही फैसला दिया। अब मेन अपील जो है वो सुनी जाएगी। लग मुझे ये रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लग मुझे ये रहा है कि मेन अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज कर दी जाएगी। ऊपर पहले ही नई कानून साजी कर चुके हैं ये स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के लिए कि जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी बल्कि आईनी अदालत में जाएगी। आईनी अदालत के तमाम जजेस जो हैं वो एक एक हीरा परख के रखा हुआ है, वो तमाम वही करेंगे जो चौधरी निज़ामुद्दीन उन्हें करने को कहेंगे। इसलिए जब ये मुकदमा जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर इमरान खान के वकला की दरख्वास्त के खिलाफ फैसला दिया जाता है तो उनके पास एक ही हल रह जाएगा कि ऊपर वाली अदालत में इसकी अपील करें। ऊपर वाली अदालत आईनी अदालत है, जिसमें आप सबको पता है कि अमीनुद्दीन साहब से लेके जस्टिस आमिर फारूक साहब तक और पता नहीं कौन कौन सा जो अनमोल रतन है वो वहाँ बिठा रखे हैं, और वो वही फैसला देंगे जो कर्नल साहब उनको लिख के देंगे। तो ये इमरान खान साहब को अब सालों साल जेल के अंदर रखने का जो मनसूबा है उसका जो कानूनी उसका ब्लूप्रिंट है वो आपके सामने आ रहा है। ये एक इसको साजिश कहें या खुली बेशर्मी कहें, आज एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। मैं आप सबको याद है कि कोई तकरीबन जून और जुलाई के महीने से आपके सामने बार बार रख चुका हूँ कि जब तक इस सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो सिस्टम को ही फ़ायदा देंगे। KPK के अलावा मैंने हमेशा कहा कि बाकी तमाम असम्बलियों में से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उन असम्बलियों से सवाए इसके कि इस सिस्टम को हमने लेजिटिमेट कर रखा है उसका और कोई फ़ायदा इमरान खान को नहीं। इसके साथ ही साथ ये भी फैसला करना पड़ना है कि 27वीं तरमीम के बाद क्या इन अदालतों के सामने पेश होने से कोई फ़ायदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना हुआ जाए या हुआ जाए, मैं यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं एक फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूँ। एक ज़रूर इस पर सोचिए, आप भी अपनी राय दीजिए कि जब हमें पहले ही पता है कि अमीनुद्दीन हो या आमिर फारूक हों या नीचे सरफराज डोगर हों, जिस तरह की अदालतें बना ली हैं, इनके सामने जब आप जाते हैं और इनके फैसलों पर दलाइल देते हैं, एक किस्म की आप इनकी जो भी हैसियत है बुरी और अच्छी उसको किसी ना किसी तरह से तस्लीम करते हैं और फिर इनको इमरान खान के खिलाफ ऐसे शर्मनाक फैसले देने का मौका भी फ्राहम करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है या ये बहुत ही रेडिकल आइडिया आपके ख्याल में कि ऐसी अदालतों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए? जब ऐसी अदालतें हों तो अदालतों के बाहर जो है वो वकला जो है अपने दलाइल आवाम के सामने दें, ना कि जज साहब के सामने। अगली खबर इसी से रिलेटेड है। असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी है, वो ये क्लेम करते हैं, ये उनकी खबर है, हम नहीं कह रहे। असदुल्ला खान साहब ने बॉम्बशेल किस्म का इंकशाफ किया है और कहा है कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो सीरियस नहीं है इमरान खान को बाहर निकलवाने में। वो इस वक्त स्पीकर के साथ अपना गठजोड़ कर रहे हैं कि मेरे लोगों को किस तरीके से असम्बली के अंदर एडजस्ट किया जाए। जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मतलब कि अपोजिशन लीडर होता है, उनका जो चैम्बर होता है उसके अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, डायरेक्टर की, दूसरी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो उनका स्टाफ होता है। वो कह ही रहे हैं असदुल्ला साहब कि वो अपने हल्के के लोगों के, अपने इलाके के लोगों के, अपनी पार्टी के लोगों को वो यहाँ नौकरियों में और दूसरे ओहदों में एडजस्ट करवा रहे हैं स्पीकर के साथ मिली भगत करके। और जाहिर है जब वो स्पीकर से मिली भगत करेंगे तो वो हुकूमत के साथ चलेंगे और वो इमरान खान को रिहा करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर असदुल्ला साहब ने यह भी कहा कि उनके पास ये इतलात हैं कि 8 फरवरी को पार्टी के कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अटक पुल पर एक बड़ा मुजाहरा किया जाए और सड़क को बंद किया जाए और ये पैगाम दिया जाए कि हम अटक पुल से आगे अडयाला जेल भी आ सकते हैं, इमरान खान की रिहाई करें और उनकी मुलाकात करवाएं।
असदुल्ला खान साहब के मुताबिक जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को फ़ोन करके कहा कि अगर आप लोगों ने एक भी सड़क बंद करवाई तो फिर मेरा ज़ुम्मा नहीं, फिर आप जाने और आपकी तहरीक जाने, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे इमरान खान ने जो मैंडेट दिया है उसका फैसला मैं करूंगा और मैं किसी सड़क को बंद करने के हक में नहीं हूं। ये असदुल्ला खान क्लेम कर रहे हैं। अब यह भी हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई को टारगेट किया जा रहा हो, और असदुल्ला खान साहब को मैं नहीं कह रहा कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो तो एक साफ़ी हैं, उन्हें खबर जैसी पहुंची होगी उन्होंने वैसी दे दी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, कई दफ़ा अपनी हस्बे मंशा खबर भी मार्केट के अंदर फीड करते हैं। जिस सहाफ़ी तक पहुंचती है वो सहाफ़ी कोई गलत नहीं होता, वो मुतबरी होता है आदमी, लेकिन उस तक खबर ही इस तरीके से ऐसे पक्के सोर्स पहुंचाते हैं कि उनके लिए वो खबर होती है और वो उसे खबर के तौर पर देते हैं। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ, और वो है हमारी फॉलो अप स्टोरी सादिक पब्लिक स्कूल के बारे में। कल आपके सामने एक स्कैंडल रखा जिसमें इल्जाम यह लगाया गया था कि जो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उनकी इमा पर या उनकी मर्जी पर एक ब्रिगेडियर हफीज साहब को सादिक पब्लिक स्कूल का जबरदस्ती प्रिंसिपल लगवाया जा रहा है।